ऑडियो बुक घर के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण। चैप्टर 7 गृहस्थ योग से परम पद की प्राप्ति। पुण्य और पाप किसी कार्य के बाह्य रूप के ऊपर नहीं, वरन उस काम को करने वाले की भावना के ऊपर निर्भर हैं। किसी कार्य का बाहरी रूप कितना ही अच्छा, ऊंचा या उत्तम क्यों न हो, परंतु यदि करने वाले की भीतरी भावनाएं बुरी हैं, तो ईश्वर के दरबार में वह कार्य पाप में शुमार होगा। लोगों को धोखा दिया जा सकता है, दुनिया को भ्रम या भुलावे में डाला जा सकता है, परंतु परमात्मा को धोखा देना असंभव है। ईश्वर के दरबार में काम के बाहरी रूप को देखकर नहीं, वरन करने वाले की भावनाओं को परख कर धर्म अधर्म की नाप तौल की जाती है। आज हम ऐसे अनेक धूर्तों को अपने आसपास देखते हैं, जो कहने को तो बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं, परंतु उनका भीतरी उद्देश्य बड़ा दूषित होता है। अनाथालय, विधवाश्रम, गौशाला आदि पवित्र संस्थाओं की आड़ में भी बहुत से बदमाश आदमी अपना उल्लू सीधा करते हैं। योगी, महात्मा, साधु, सन्यासियों का बाना पहने अनेक चोर, डाकू, लुच्चे, लफंगे घूमते रहते हैं। यज्ञ करने के नाम पर पैसा बटोरकर कई आदमी अपना घर भर लेते हैं। बाहरी दृष्टि से देखने पर अनाथालय, विधवाश्रम, गौशाला चलाना, साधु, सन्यासी, महात्मा, उपदेशक बनना, यज्ञ, कुआं, मंदिर बनवाना आदि अच्छे कार्य हैं। इनके करने वालों को पुण्य फल मिलना चाहिए, परंतु वास्तविक बात यह है कि यदि करने वाले की भावनाएं विकृत हैं, तो यह अच्छे काम भी उसकी मुख्य संपदा में कुछ वृद्धि न कर सकेंगे। वह व्यक्ति अपने पापमय विचारों के कारण पापी ही बनेगा। पाप का नरकमय दंड ही उसे प्राप्त होगा। यदि कोई आदमी साधारण काम करता है, मामूली व्यक्तियों की तरह जीवन यापन करता है, किंतु उन साधारण कार्यों में भी उद्देश्य, मनोभाव और विचार ऊंचे रखता है, तो वह साधारण काम भी तपस्या जैसा पुण्य फलदायक हो जाता है। यहीं तक नहीं, बल्कि यहाँ तक भी होता है कि बाहर से दिखने वाले अधर्म युक्त कार्य भी यदि सद्भावना से किए जाते हैं, तो वे भी धर्म बन जाते हैं। जैसे हिंसा करना, किसी के प्राण लेना, हत्या या रक्तपात करना प्रत्यक्ष पाप है, परंतु आतताई, दुष्ट और दुरात्माओं से संसार की रक्षा करने की सद्भावना से यदि दुष्टों को मारा जाता है, तो वह पाप नहीं वरन पुण्य बन जाता है।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करके हजारों मनुष्यों को मरवा डाला, पर इससे अर्जुन या कृष्ण को कुछ पाप नहीं लगा। राम रावण युद्ध में बड़ा भारी जनसंहार हुआ, परंतु उन दुष्टों को मारने वाले पापी या हत्यारे नहीं कहलाए। यहाँ हिंसा प्रत्यक्ष है, तो भी हिंसा करने वाले सद्भावना युक्त थे, इसलिए उनके कार्य पुण्यमय ही हुए। इसी प्रकार झूठ, चोरी, छल आदि भी समयानुसार सद उद्देश्य से किए जाने पर धर्ममय ही होते हैं। उन्हें करने वाले को पाप नहीं लगता, वरन पुण्य फल ही प्राप्त होता है। उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर पाठकों को किसी भ्रम में न पड़ना चाहिए। हम सत्कर्मों की निंदा या असत कर्मों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हमारा तात्पर्य तो केवल यह कहने का है कि काम का बाहरी रूप कैसा है, उससे दुनिया की स्थूल दृष्टि ही कुछ समय के लिए चकाचौंध में पड़ सकती है, पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। आत्मा और परमात्मा के समक्ष तो भावना प्रधान है। यदि किसी ने अपने किसी स्वार्थ साधन के लिए कोई प्रीति भोज दिया हो या और कोई ऐसा काम किया हो जो जब लोगों को असली बात का पता चलता है तो लोग उसकी चालाकी के लिए मन ही मन मुस्काते हैं, कनखियां लेते हैं और मस्खरी उड़ाते हैं। धर्मात्मा की बजाय उसे चालाक ही समझा जाता है। अब दूसरी ओर चलिए, किसी आदमी द्वारा भूल से, मजबूरी से या गैर जानकारी से कोई अनुचित बात हो जाती है और जानकारी होने पर पता चलता है तो उसे अनुचित बात के लिए भी क्षमा कर दिया जाता है। अदालतें भी अपराधी की नीयत पर मुख्यतया ध्यान रखती हैं। यदि अपराधी की नीयत बुरी न साबित हो तो अपराधी को कठोर दंड का भागी नहीं बनना पड़ता। जीवन के हर एक काम की अच्छाई बुराई कर्ता की भावना के अनुरूप होती है। जीवन भले ही सादा हो, पर यदि विचार उच्च हैं तो जीवन भी उच्च माना ही जाएगा। रुपये, पैसे या काम के बड़े आडंबर से पुण्य फल का विशेष संबंध नहीं है। एक अमीर आदमी रुपये के बल से बड़े बड़े ब्रह्म भोज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, कथा पुराण, मंदिर मठ, कुआं, बावड़ी, सदा व्रत, यज्ञ हवन आदि की व्यवस्था आसानी से कर सकता है। 10 लाख रुपया अनुचित रीति से कमाकर 10,000 रुपया इस प्रकार के कार्यों में लगाकर धर्मात्मा बनता है। दूसरी ओर गरीब आदमी जो ईमानदारी की मेहनत मजदूरी करता है, वह थोड़े से पैसे कमाता है जिससे कुटुंब का भरण पोषण कठिनाई से हो पाता है, बचता कुछ नहीं। ऐसी दशा में वह बेचारा भला ब्रह्म भोज, तीर्थ यात्रा, यज्ञ अनुष्ठान आदि की व्यवस्था किस प्रकार कर पाएगा? यदि वह नहीं कर पाता है तो क्या वह धर्महीन ही रह जाएगा? क्या दुनिया की भौतिक चीजों की भांति ही
पुण्य फल भी रुपयों से ही खरीदा जाता है? इस प्रश्नों की मीमांसा करते हुए पाठकों को यह बात भली प्रकार हृदयगम कर लेनी चाहिए कि पुण्य का पैसे से कोई संबंध नहीं है। पुण्य तो भावना से खरीदा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुपये की तूती नहीं बोलती, वहां तो भावना की प्रधानता है। दंभ, अहंकार, नामवरी, वाहवाही, पूजा प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के लिए धर्म के नाम पर करोड़ रुपये खर्च करने पर भी उतना पुण्य फल नहीं मिल सकता जितना कि श्रद्धा एवं सच्चे अंतःकरण से रोटी का टुकड़ा देने पर प्राप्त होता है। स्मरण रखिए, सोने की सुनहरी चमक और चांदी की मधुर चमचमाहट आत्मा को ऊंची उठाने में कुछ विशेष सहायक नहीं होती। आत्मिक क्षेत्र में गरीब और अमीर का दर्जा बिल्कुल बराबर है। वहां सबके पास समान वस्तु हैं, समान साधन है। भावना हर गरीब अमीर को प्राप्त है, उसी की अच्छाई बुराई के ऊपर पुण्य पाप की सारी दारो मदार है। घटनाओं का घटा टोप, चौंधिया देने वाला प्रदर्शन, बड़े बड़े कार्यों के विराट आयोजन, रंगीन बादलों से बने हुए आकाश चित्रों की भांति मनोरंजक तो होते हैं, पर उनका अस्तित्व कुछ नहीं। सच्चे हृदय से किए हुए एक अत्यंत छोटे और तुच्छ दिखने वाले कार्य का जितना महत्व है, उतना दंभ पूर्वक किए हुए बड़े भारी आयोजन का किसी प्रकार नहीं हो सकता। भावना की सच्चाई और सात्विकता के साथ आत्मत्याग और कर्तव्य पालन, यही धर्म का पैमाना है। इस भावना से प्रेरित होकर काम करना ही पुण्य है। सद्भावना जितनी ही प्रबल होगी, आत्मत्याग उतना बड़ा होगा। पैसे वाला अपने पैसे को जी खोलकर सत्कार्य में लगाएगा, उसी प्रकार गरीब के पास जो साधन है उसको वह ईमानदारी के साथ खर्च करेगा। लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म भावना के लिए, पुण्य फल प्राप्त करने के लिए, आत्मोन्नति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, स्वर्ग या मुक्ति की उपलब्धि के लिए किन्हीं विशेष, विचित्र या असाधारण कार्यों का आयोजन करने की आवश्यकता होती है। अमुक प्रकार की वेशभूषा, अमुक प्रकार का रहन सहन, अमुक प्रकार का साधन भक्ति पथ है, यह मानना बिल्कुल गलत है। वेशभूषा, रहन सहन साधक की सुविधा के लिए है। उसे जिससे आसानी रहे उसके द्वारा सिद्ध किसी को नहीं मिलती। यदि वेश या रहन सहन से ही सिद्धि मिलती होती तो आज जो साधु नामधारी लाखों कर्महीन भीख मंगे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, मुक्ति के अधिकारी हो गए होते। अनेक प्रकार की आत्मिक साधनाएं, अनेक प्रकार के मानसिक व्यायाम हैं जिनके द्वारा मनोभूमि को, भावना क्षेत्र को निर्मल, पवित्र एवं सात्विक बनाया जाता है।
आत्मोन्नति की असंख्यों साधनाएं हैं, सभी लाभप्रद हैं, क्योंकि किसी भी रास्ते से सही भावना को उच्च बनाना है। यदि मनोभूमि उच्च न बने तो साधना निरर्थक है। अमुक पुस्तक का पाठ करने, मंत्र जपने या अभ्यास करने से यदि मनोभूमि निर्मल बनती हो तो आत्मोन्नति होगी, पर रूढ़ी की तरह अंधविश्वास पूर्वक अविवेक के साथ किसी मंत्र या पुस्तक को रटते रह जाएं, अमुक प्रकार से काया कष्ट सहते रह जाएं, तो उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना आत्मिक पवित्रता द्वारा संभव है। उस पवित्रता के लिए अनेकों असंख्यों साधन हैं, जिनमें से देश काल पात्र को देखते हुए बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त वस्तु चुन लिया करते हैं। जैसे एक ही कसरत सबके लिए अनिवार्य नहीं है, उसी प्रकार एक ही साधन हर मुमुक्षु के लिए आवश्यक नहीं है। शरीर, ऋतु, खुराक, पेशा आदि को देखकर ही चतुर व्यायाम विशारद अपने शिष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम कराते हैं। उसी प्रकार आत्म अनुयायियों के लिए चुनाव करते हैं। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर साधारण श्रेणी के सभी पाठकों के लिए गृहस्थ योग की साधना को बहुत ही उपयुक्त, उचित, सुलभ एवं सुख साध्य समझते हैं। गृहस्थ योग की साधना भी राज योग, लय योग आदि की ही श्रेणी में आती है। उचित रीति से इस महान व्रत का अनुष्ठान करने पर मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और घर के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण कर स्वयं उल्लसित, आनंदित रह सकता है, दूसरों को प्रसन्नता एवं हर्ष प्रदान कर सकता है। चैप्टर 7 समाप्त। घर के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण ऑडियो बुक समाप्त। ओम तत्सत।